सवाल है हमारा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 83। 1 2 3 4 5 6। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी 6 संख्याएं लिखी जानी है वो यहाँ 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 लिखी जानी है। और अगर वो लिखी होती तो मैं तुरंत बीच वाली संख्या औसत है ये बात बता देता, लेकिन नहीं लिखी है तो हमें जानना पड़ेगा पहले कौन सी बीच वाली संख्या है यहाँ पर। तो 6 संख्याएं हैं, अगर आपको जानना है तो यहाँ पर 2 से जब आप भाग देंगे तो पूरा 3 प्राप्त होगा। मतलब 3 पूरा मतलब 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ना तो तीसरी ना चौथी ना कोई नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3 प्राप्त हुआ। पूरा जब प्राप्त होगा तो आप दोनों को 3 को बाहर कर देंगे। मतलब 6 संख्या है, अगर बीच वाली संख्या लिखी जाए तो 3 संख्याएं इधर निकाल देंगे, 3 संख्याएं इधर निकाल देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो बीच वाली संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं होगी? भाई मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मैं लिख दूं, अभी सवाल की बात नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि ये वाली बीच वाली कैसे प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको लिखूं कि 2 4 6 8। मैंने कहा कि लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, हमेशा लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने मान लो ये सीरीज लिखकर इसमें आपसे पूछा कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। भाई इनका क्या कीजिए, आप औसत ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर जी आपने 2 तरीके बताए, एक तो ये कि पहली और आखिरी का योग कर लीजिए और भाग 2 कर लीजिए, इसका मतलब 10 आया और यहाँ पर औसत कितना आ गया 5 आ गया। औसत कितना आ गया 5 आ गया। एक तरीका तो ये बताया। दूसरा तरीका ये बताया है कि बीच वाली संख्या औसत होती है। कौन सी संख्या औसत होती है? बीच वाली संख्या औसत होती है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं इधर निकल जाएंगी और 2 संख्याएं इधर निकल जाएंगी। मतलब जो हमारी संख्या औसत वाली होगी वो कुछ 4 और 6 के बीच वाली होगी। तो 4 और 6 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आती है? 5 आती है। 4 और 6 के बीच में बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आती है? 5 आती है। इसका मतलब औसत कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। अगर आपको इससे तसल्ली नहीं हुई, इससे नहीं हुई, तो इन दोनों को चेक करके देख लेते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आंकड़े हमारे 2 4 6 8 और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 है। और यहाँ पर 2 4 6 12 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 को जब 4 से काटेंगे तो देखो आ गया 5। इसका मतलब 4 और 6 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या है? 5 है। और इसमें औसत कौन होगा? 5 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब हमारे पास 6 संख्याएं थी और इनका ये लगातार संख्याएं हैं, लगातार है तो बीच वाली संख्या औसत होगी, लगातार है तो बीच वाली संख्या औसत होगी। और अगर बीच वाली संख्या औसत दी है तो मुझे वहीं पर लिखना है उसे जहां पर औसत है। तो इसका मतलब 3 संख्याएं इधर निकल जाएंगी, 3 इधर निकल जाएंगी, तो औसत इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं? कि जैसे ये प्राप्त हुआ, इसका मतलब जो 83 है ये यहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा। और 83 के तुरंत बाद कौन सी सम संख्या आती है? 84। और 83 के तुरंत पहले कौन सी सम संख्या आती है? 82 आती है। इसका मतलब यहाँ पर 82 रहा होगा, यहाँ पर 84 रहा होगा, इसीलिए हमारा औसत 83 बना है। और लेकिन अगर आप एक बात जानना चाहें, क्या है बात? मतलब आप सोचो यदि आप सम संख्याओं की सीरीज लिख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि 2 4 6 8 लिख रहे हैं, तो यार आप सम संख्याओं की सीरीज में क्या विषम संख्या लिख सकते हो? आप सम संख्याओं की सीरीज में विषम संख्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो जब ये लगातार संख्याएं होती हैं, जब ये लगातार संख्याएं होती हैं, ये 80 बनेगा, ये 78 बनेगा और ये 86 ये 88 बनेगा, तो क्या यार 83 को लगातार सम संख्याओं में फिट कर दोगे आप? एक एंगल ये भी तो है सोचने का, यहाँ नहीं रख सकते ना, इसका मतलब बाहर ही रहेगा। तो जैसे मैंने इन लगातार 4 संख्याओं में औसत
बीच वाली संख्या होती है, 5 ज्ञात किया ना, इसको फिर आपको इस तरीके से भी चेक करके दिखाया तब भी 5 आया, इससे भी चेक करके दिखाया तब भी 5 आया, और ये तो हम जानते ही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यदि हमारे पास 6 संख्याएं हैं तो 3 इधर निकाल लेंगे, 3 इधर निकाल लेंगे, और जो औसत रही होगी संख्या हमारी इन दोनों के बीच में रही होगी जो कि 83 है, और अगर 83 है तो 83 के तुरंत बाद वाली सम संख्या कौन सी है, 84 है, और 83 के तुरंत पहले वाली सम संख्या कौन सी है, 82 है। इसका मतलब यहाँ पर 84, यहाँ पर 82 रहा होगा, और इसमें जब 2 जोड़ेंगे आगे जाने के लिए तो ये 86, और 2 जोड़ेंगे तो ये 88। इसका मतलब बड़ी संख्या अगर हम चाहें तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 88 है, और छोटी की बात करें तो इसमें 2 घटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर 80 आ जाएगा, और 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 78। देखो कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है तो वो आप अपने एंगल से समझ लेना। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मैंने बता दिया ना कि बीच वाली संख्या औसत होगी, तो मान लो मैं घटाते घटाते गया 78 ना लिखकर 76 लिख दिया, तो आप समझ सकते हो ये मिस्टेक हो सकती है, आप अपने एंगल से सही कर लेना। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही।